एक बार क्लास में पुनः उपस्थित स्टूडेंट को और जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने एक क्लास लिया जो बटा नंबर का क्लास लिया। बटा नंबर यानी मैप में जो नंबर हम डालते हैं उसमें कहीं कहीं छूट जाता है नंबर, उसमें पुनः दोबारा जो नंबर डाला जाता है ये बटा नंबर, उसको मैं बारीकी से समझाया। लेकिन वो नंबर हिंदी में डाला जाता है। अमानत का जो भी नंबर है, जो भी खाता खेसरा खतियान जो भी कुछ बनता है वह हिंदी में ही नंबर डाला जाता है। इसलिए अगर हिंदी में नंबर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो प्रयास कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अगर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। हिंदी में नंबर पहचान में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैप में जो नंबर डाला गया है वह हिंदी में डाला गया है। चलिए एक बार हम 0 से लेकर 9 तक, 0 तो खैर जानते ही हैं, 1 से लेकर 9 तक हिंदी में नंबर लिख देते हैं। और हिंदी में नंबर लिखने के बाद पुनः एक क्लास मैं आपको नंबर पर आधारित ही देने जा रहा हूं। उसमें बहुत सारे नंबर की चर्चा में हम करेंगे आपके समक्ष। चलिए पहले हिंदी में नंबर आपको लिख देते हैं, उसको बारीकी से आप देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 3 तरीके से, ये 8 है। कभी ऐसा 8 देखिएगा, कभी ऐसा देखिएगा। अब 9 देखिए कैसे होता है। 9 में इस तरह से एक 9 देखिएगा, एक 9 ऐसे देखिएगा, एक 9 देखिएगा ऐसे लिखा रहता है, इस तरह से 9 लिखा रहता है, एक 9 लिखा रहता है, इस तरह से 9 लिखा रहता है। अब ये 4 टाइप से 9 आपका लिखा रहता है। ये चारों टाइप से 9 आपको कहीं जिस टाइप से कहीं भी इस तरह से लिखा गया है तो इसको 9 ही समझना है। 8 2 टाइप से लिखा हुआ और बाकी सब का टाइप एक ही, ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको नंबर खोजने में, नंबर पहचान करने में, नंबर का ज्ञान हासिल करने में आपको प्रॉब्लम होगा। आज ये हिंदी में कैसे नंबर लिखा जाता है इसको हमने बताया। कुछ खास नंबर हैं, मैं उस पर आज चर्चा करूंगा। आज नंबर का ही ज्ञान हम देने वाले हैं। इस क्लास में नंबर को हम शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग नंबर को नहीं जानते हैं, नंबर होता क्या है। चलिए भाई, पहला नंबर है। पहला नंबर क्या है? खेसरा नंबर। पहला नंबर है, नंबर का ज्ञान देते हैं तो पहला नंबर हम लिखते हैं आपका खेसरा नंबर। चलिए खेसरा नंबर क्या है? अब ये खेसरा नंबर का ही दूसरा नाम प्लॉट नंबर है। खेसरा नंबर का दूसरा नाम प्लॉट नंबर है। जो नक्शा में जो नंबर डाला गया होता है उसको खेसरा नंबर कहते हैं। अंग्रेजी में आप जानिए तो उसको प्लॉट नंबर कहते हैं। परिभाषा क्या देंगे इसका? खेसरा नंबर की परिभाषा में हम यही कह सकते हैं कि खेतों का सिलसिलेवार नंबर, खेतों का सिलसिलेवार नंबर खेसरा नंबर कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि खेसरा नंबर क्या है। खेसरा नंबर को ही प्लॉट नंबर कहते हैं। और प्लॉट नंबर इसकी परिभाषा में बोलें तो खेतों का सिलसिलेवार नंबर खेसरा नंबर कहलाता है। चलिए एक नंबर हमने समझाया। दूसरा नंबर 2, दूसरा नंबर होता है खाता नंबर। दूसरा नंबर होता है खाता नंबर। खाता नंबर को अंग्रेजी में भी खाता नंबर ही कहिए। एक खाता नंबर, एक खाता नंबर क्या है? तो खाता नंबर की परिभाषा में आप बारीकी से ध्यान दीजिएगा तो हर नंबर को आसानी से आप जानिए। खाता नंबर में कहा गया कि खतियान का सिलसिलेवार नंबर खाता नंबर कहलाता है। खतियान का सिलसिलेवार नंबर, सिलसिलेवार नंबर मतलब क्रमबद्ध नंबर।
तो हम परिभाषा में बताया कि खतियान का सिलसिलेवार नंबर खाता नंबर कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि खाता नंबर क्या है। चलिए अगला नंबर देते हैं हम तीसरा नंबर देते हैं थाना नंबर। थाना नंबर, जब मैं थाना नंबर की बात करता हूं तो हमारे क्लास में बैठे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि हमें थाना नंबर का ज्ञान नहीं होगा, तो थाना पर जाकर समझ लेंगे। तो थाना पर जाके ये समझने की चीज नहीं है। ये थाना नंबर ये दूसरी चीज होती, ये राजस्व थाना नंबर होता है। ये थाना नंबर कहाँ से आया, जरा इस पे विचार आप हम लोग कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक सर्वे हुआ था, सबसे पहला सर्वे। हम सर्वे का भी अलग से क्लास लेंगे और बारीकी से आपको सर्वे को समझाएंगे, लेकिन ये नंबर क्या है इसलिए हमको सर्वे की चर्चा करनी पड़ी। तो पहला सर्वे जो हुआ था, उस सर्वे का नाम था थाकवस्त सर्वे। उस सर्वे का नाम था थाकवस्त सर्वे। उसमें किसी पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस सर्वे की एक खासियत मैं आपको बता दूं कि उसमें किसी टाइप का पैमाना नहीं बनाया गया था, पैमाने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस सर्वे में एक मैप बनाया गया था, जो मैप आज नहीं है, वो मैप ट्रेसलेस है। तो उसमें नजरी नक्शा बनाया गया था, नजर के अंदाज से मैप बनाया गया था थाकवस्त सर्वे। एक चीज लेकिन थाकवस्त सर्वे जो है सो हम लोगों को प्रदान किया। उस समय अलग अलग 10 कोस, 20 कोस, 15 कोस पर अलग अलग गांव हुआ करते थे। उस गांव को, हर गांव को थाकवस्त सर्वे में, जो सबसे पहला सर्वे है, उस सर्वे में हर गांव को एक नंबर दिया गया। तो हर गांव को उस समय एक नंबर दिया गया। आज के डेट में वही नंबर थाना नंबर कहलाता है। जो थाना नंबर का, जब थाना नंबर की बात जब आती है तो हमें थाकवस्त सर्वे का याद आ जाता है, क्योंकि ये निकला है वहीं से। और जिसका बुनियाद जहां से हो, खैर बुनियाद तो जानना जरूरी है, जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक इसको स्पष्ट नहीं करेंगे। अब जरा देखिए, हमने कहा कि कोई गांव 10 कोस की दूरी पर था, बीच में खाली था, बिल्कुल गैप था। कोई 15 कोस की दूरी पर दूसरा गांव था। तो हुआ कि गांव की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ने लगी, गांव भी अलग अलग गांव में पाट पाट बंटने लगे। जब पाट पाट बंटने लगे तो जो मूल गांव था, उसका जो नंबर दिया गया था थाना, उस समय जो गांव का नंबर दिया गया था, पाट भी बटा तो उस पाट का भी नंबर वही नंबर था, अलग नंबर नहीं था। अब 10 कोस के अंदर जितने, माने एक गांव से 10 गांव, 15 गांव या 5 गांव जो भी बने, सबका वही थाना नंबर, जो बुनियादी गांव था, और उसको थाकवस्त सर्वे में जो नंबर मिला था वही नंबर 10 गांव को हुआ। अब जरा गौर करके देखिए कि कहिएगा कि इस गांव का भी थाना नंबर वही है, उस गांव का भी वही है। तो उस समय यानी इस गांव से वो गांव जनसंख्या बढ़ने पर अलग होता है। जैसे कैसे एक फैमिली है, जनसंख्या बढ़ जाती है तो फैमिली बढ़ जाता है, उसी तरह से गांव की जनसंख्या बढ़ती है तो एक गांव दूसरे गांव में कन्वर्ट हो जाता है, 2 गांव हो जाता है, 3 गांव हो जाता है। लेकिन ये नंबर थाकवस्त सर्वे में जो दिया गया अलग अलग गांवों का, अब जितनी संख्या बढ़ी नंबर बदला नहीं। जो बुनियादी गांव का नंबर था उससे जो अलग गांव बना, उस गांव का भी नंबर वही रहा जो थाकवस्त सर्वे में एक गांव को मिला था। एक गांव से 10 गांव बने, एक गांव से 10 गांव बने, 10 का नंबर वही रहा। जैसे आप अनुमान करिए कि एक पिता के अगर 10 बेटे होते तो बाप तो एक ही कहलाएगा ना, बेटा भले ही अलग अलग हो जाए। उसी तरह से एक गांव को एक नंबर दिया गया, और गांव के जितने, वो गांव के पार्ट्स जब होने लगे तो उसी गांव के सब पार्ट्स जो है सो संतान है, तो वो फिर बाप तो वही कहलाएगा, यानी थाना नंबर वही कहलाएगा। ये थाकवस्त सर्वे जो हुआ, वह थाकवस्त सर्वे 1761 ईस्वी में हुआ।
और 1761 से 1793 तक चला, यानी 32 वर्ष ये सर्वे, थातवस्त्र सर्वे 32 वर्ष चला था। अब चलिए, हमें वही नंबर जो गांव का है आज का थाना नंबर कहलाता है। शायद आप थाना नंबर बारीकी से समझ गए होंगे। थाना नंबर के बाद हम दूसरा नंबर, अगला नंबर लिखते हैं, वह है हल्का नंबर। हल्का नंबर, देखिए हल्का नंबर की चर्चा हम करते हैं। हल्का नंबर क्या होता है, देखिए परिभाषा हम दे रहे हैं हल्का नंबर की, यानी पंचायतों का जो सीरियल नंबर होता है। एक प्रखंड में बहुत सारे पंचायत होते हैं, एक प्रखंड में बहुत पंचायत होते हैं, और सभी पंचायतों का एक सीरियल नंबर बनता है। तो सीरियल नंबर बनता है, किसी को 1 मिला, किसी को दूसरा सीरियल, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 6, इस तरह से मिलता है। तो अब कौन पंचायत से स्टार्ट किया, नंबर 1, 2, 3, 4, हर पंचायत को अलग अलग एक नंबर दिया गया। पंचायत को प्रखंड के माध्यम से एक एक नंबर मिला, और प्रखंड के माध्यम से जो एक एक नंबर मिला उसको हल्का नंबर कहा गया। और उस हल्का में एक कर्मचारी होते हैं, वो कर्मचारी आपसे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। आप सुनते होइएगा कि फलाने हल्का का फलाना कर्मचारी है। तो हल्का क्या है, तो पंचायत का सीरियल नंबर हल्का नंबर हो गया, और उस हल्का का कर्मचारी फलाना आदमी है। कभी कभी कर्मचारी की कमियों के कारण 2-2 हल्का का एक कर्मचारी होता है। कर्मचारी की संख्या अगर कम जाती है, खाली जगह होता है, तो एक कर्मचारी 2-2 हल्का को देखता है। यानी आज अब हमें विश्वास है कि हल्का नंबर भी आप समझ गए हो। अगला नंबर है, वह है तौजी नंबर। ये तौजी नंबर क्या है, जब गांव बड़ा होता है तो कुछ टोला में बढ़ जाता है। गांव बड़ा होता है तो टोला में डिवाइड हो जाता है, और जितने टोले में डिवाइड होते हैं अलग अलग नंबर दे दिया जाता है, एक नंबरिंग हो जाता है। अब उसको तौजी नंबर कहेंगे। मेरा गांव भी 2 पार्ट में बटा हुआ, और दोनों पार्ट का अलग अलग नंबर दिया गया है। गांव एक ही, लेकिन टोला में डिवाइड हो गया। टोला में डिवाइड होगा तो उसको अलग नंबर दिया जाएगा, आइए उसको तौजी नंबर कहा जाता है। शायद नंबर को आप बारीकी से सुन रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। अगला नंबर एक होता है, एक और नंबर हम आपको देना चाहेंगे, वह होता है जमाबंदी नंबर। जमाबंदी नंबर, ये जमाबंदी नंबर क्या है, जमाबंदी नंबर जो है, आप जो रसीद कटवाते हैं अपने जमीन का, वो जमाबंदी नंबर के आधार पर कटवाते हैं। अगर जमाबंदी नंबर आप बोल देंगे तो कर्मचारी जल्दी रसीद काट के आपको दे देगा। इसलिए सरकार के रेवेन्यू कलेक्ट के लिए ये नंबर आपको दिया जाता है, वो नंबर से आसानी से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। चलिए भाई, जमाबंदी नंबर भी आप समझ गए होंगे। हमने यहाँ 6 नंबर की चर्चा की, और इसके पहले वाले क्लास में बटा नंबर की एक अलग चर्चा की। तो बटा नंबर भी आप आसानी से समझ गए, और ये सारे नंबर को भी आसानी से समझ गए। तो अब हमें विश्वास है कि ये 6 नंबर को आपने आसानी से समझा, और हिंदी में कम से कम आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि हिंदी में नंबर कैसे लिखा जाए। अगर हिंदी में प्रैक्टिस कर लेते हैं, नंबर लिखना आप समझ लेते हैं, जान जाते हैं, तो आपको नक्शा ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। नक्शा में जल्दी 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 जो है सो आपका ये खेसरा नंबर मिल जाता है, यानी प्लॉट नंबर मिल जाता है। प्लॉट नंबर मिलेगा तभी आप कुछ उस पर थॉट कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, है ना, हर चीज़ कर सकते हैं। चलिए भाई, आज हम सोचते हैं कि ये नंबर सब पर हमने चर्चा की, और चर्चा आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस चर्चा के बाद क्लास आज का यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।